हाय गाइस, हमारा आज का टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे नोटिफिकेशंस मिस ना करें। तो जैसे कि पहला वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे अगला वीडियो बनाऊंगा, तो ये है हमारा अगला वीडियो। आइए देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है और इनमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जाहिर सी बात है, इसमें दो पेरेंट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और ये होते किन से हैं? ये होते हैं हमारे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ही ग्रो करते हैं, जो कि स्टेम्स हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं, लीव्स भी हो सकते हैं। ये किस तरह से होते हैं? तो इन सारे पार्ट्स का रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसके बाद की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आगे होता है। अब आइए देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। नेचुरल प्रोपेगेशन किसे कहते हैं? तो ऐसा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसमें ह्यूमंस का कोई पार्ट नहीं है, फिर इंटरफेरेंस नहीं हो, प्लांट खुद ब खुद नेचुरली ग्रो करे, उसे हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एडवेंटियस रूट्स खुद ब खुद ग्रो करे आते हैं। अब आते हैं आर्टिफिशियल। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है। इसे ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है किसी फील्ड में या फिर लेबोरेटरी में, केमिकल्स हार्मोन्स के मीडियम से। अब आइए देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टाइप्स। तो इसमें हम देखेंगे कि किन किन पार्ट्स से ग्रो करता है प्लांट नेचुरली। पहला आता है स्टेम। तो स्टेम्स में क्या सीन है कि बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, रनर्स जो होते हैं उनके नोट्स पर वो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। पोटैटो आई आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये रहा हमारा न्यू रूट जो फॉर्म हुआ है, और ये रहा वो जर्मिनेटिंग बर्ड जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगा आगे जाके। नेक्स्ट टाइप क्या है? रूट्स। रूट्स का क्या है? रूट्स स्वोलन पार्ट्स से इमर्ज करते हैं प्लांट्स के, और इन मॉडिफाइड रूट्स को हम ट्यूबर्स भी कहते हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारे ओल्ड रूट के ट्यूबर्स हैं, और ये हमारा रिप्रोडक्टिव रूट है, और ये रहा हमारा न्यू रूट का फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओल्ड रूट से यहाँ एक नया प्लांट ग्रो कर चुका है। ये अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लीव्स। तो लीव्स का क्या है? कुछ लीव्स क्या है, प्लांट बॉडी से गिर जाते हैं और वो नए प्लांट में डेवलप कर जाते हैं। कैसे? तो वो जब प्लांट से गिर आते हैं तो वो आगे जाके मिट्टी में चले जाते हैं और फिर वहाँ से वो ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम के प्लेटलेट्स पे होते हैं, जो न्यू बर्ड्स होते हैं वो मैच्योरिटी के बाद खुद ब खुद ब्रायोफाइलम से डिटैच कर जाते हैं और खुद ही एक नए प्लांट में कन्वर्ट कर जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ये मार्जिन पर एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट है हमारा बल्ब्स। बल्ब्स क्या है? बल्ब्स अंडरग्राउंड पार्ट हैं जो कि स्टेम से अटैच्ड होते हैं, और लीव्स भी अटैच्ड रहते हैं उससे। और जो सेंट्रल बल्ब है वो एक एपिकल बर्ड कंटेन करता है, और वही आगे जाके लीव्स और फ्लावर्स का प्रोडक्शन करता है एक प्लांट में। शूट्स जो हैं वो लैटरल बर्ड से डेवलप करते हैं। लैटरल मतलब कि साइडवेज में जो होता है, एपिकल जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। डिफरेंस याद रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये बल्ब्स हैं, और ये सेपरेट होने पे भी एक नए प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। अब आइए देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इनमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है कटिंग। तो नाम से ही लग रहा है कट करके हमें कुछ ग्रो करना होगा। तो इसमें बेसिकली बात यह है कि लीव्स या फिर स्टेम्स को काट लिया जाता है और सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है, और जो वो कटिंग है उससे नए एडवेंटियस रूट्स का फॉर्मेशन होता है, वो डेवलप करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देखना चाहें, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ उस पार्ट को कट किया गया, ये हमारी कटिंग है पूरी, और यहाँ उसे सॉइल में डाल दिया गया। सॉइल में डालने के बाद एक नया ही प्लांट ग्रोथ कर रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो।
नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, यहाँ डायग्राम के साथ समझाना चाहता हूँ। तो ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि इसमें किसी और प्लांट को कट किया जाता है। एक रैंडम प्लांट को ले लीजिए, उसे कट कीजिए और फिर जो प्लांट पहले से ज़मीन में है उसमें उसे जोड़ दिया जाता है। जो ग्राफ्टिंग के बाद टिश्यूज़ क्या होते हैं, डेवलप करे जाते हैं रूटेड प्लांट्स में भी, और एक सिंगल प्लांट के तौर पर ग्रो करते हैं। वो यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस प्लांट को काटा गया है और फिर एक दूसरे प्लांट में उसे अटैच किया गया और यहाँ पर रैप कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि वो जो प्लांट है वो एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करेगा, ना कि दो अलग अलग प्लांट्स की तरह एक्ट करेगा। अगला टाइप है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग बहुत ही सिंपल मेथड्स में से एक है। लेयरिंग में क्या किया जाता है कि जो स्टेम है उसे बेंड करके ग्राउंड पे बेंड करके और उस पर सॉइल डाल दिया जाता है, ठीक है। और उस बेंड किए हुए पार्ट से ही फिर एडवेंटियस रूट डेवलप करते हैं, एडवेंटियस रूट जो कि नए प्लांट को ग्रोथ देंगे या फिर प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, जो डायग्राम को मैं बड़ा करके आपको दिखाऊंगा, अच्छे से समझ में आया आपको। ये इस पार्ट को बेंड किया गया प्लांट में डाल के, यहाँ उसे एक लूप से फंसा दिया गया जिससे कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए और प्लांट पूरी तरह से सॉइल में कवर्ड रहे। फिर यहाँ से ये देखिए एडवेंटियस रूट्स का फॉर्मेशन होता है और वो आगे जाके न्यू प्लांट में ग्रो करता है। अब नेक्स्ट टाइप क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा टिश्यू कल्चर। तो जो टिश्यू कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड टेक्निक है इस इन सारे मेथड्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, प्लांट्स के सेल्स को लिया जाता है अलग अलग पार्ट्स से और उन्हें एक कल्चर में या फिर एक कल्चरल मीडिया में, जहाँ उन्हें कल्चरल मीडिया क्या होती है दोस्तों, जिसमें न्यूट्रिएंट मिले और इन्वायरमेंट मिले ग्रो करने के लिए किसी भी चीज़ को, उसे हम कल्चर मीडिया कहते हैं। यहाँ अगर मैं आपको ध्यान से फिर से दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये देखिए पहले प्लांट से छोटे छोटे सेल्स को स्क्रैप कर लिया गया, फिर अगार एक मीडियम होता है, अगार में उन्हें डाल दिया गया और उसमें हार्मोन्स की मैंने बात की थी। तो जो हार्मोन है वो ऑक्सीन हार्मोन यूज़ होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। उसके बाद जब टाइनी प्लांटलेट्स डेवलप कर गए तो फिर उन प्लांटलेट्स को कंपोस्ट में डाल दिया गया जहाँ कि हमारे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो ये था हमारा टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से सब कुछ समझ आ गया होगा। और कोई क्वेरी है, कोई पार्ट समझने में दिक्कत हुई तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आके बताएं, हम आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। और लास्ट में फिर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं हमें क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़।